यही तो स्प्रे करना असी पूरी दुनिया उत्ते लब्बैक या रसूल अल्लाह दा, तां तो सारियां मर्ज़ां खत्म होनियां, तां तो सारियां बीमारियां खत्म होनियां, तां तो सारे मर्ज करप्शन ने जनाब गंजू मंजू ए जनाब इमराना शिमराना ये सारे तां ही तो धोने पाकिस्तान तो। ऐ तुसी जट लोग बैठे हो भाई, ऐ जट्टां दा इलाका, तुसी जट लोग बैठे हो, जदों जनाब ऐ जदों फसल लाई दी उसको गंदी कीड़ी पै जाती ना, पैदी कि नहीं गंदी कीड़ी, ऐ कोई जनाब मौसमी कीड़े पै जाते हैं, फिर की किया जाता, फिर जनाब स्प्रे किया जाता। ऐ पाकिस्तान साडे वड्डियां सानू बना के दे दिता, तकरीबन 78 साल हो चले, इस नूं पै गए गंदे कीड़े ते उन्हां नूं असीं लबैक दे स्प्रे नाल मार के दम। पाकिस्तान दे किसी कलीदी ओहदे ते बैठे होण या पाकिस्तान दी पार्लीमेंट दा हिस्सा होण या पाकिस्तान दे इस्लामाबाद दे हाई कोर्ट दी किसी कुर्सी उत्ते बैठे होवे, उस 1.5 फुटे पौने नूं मैं कहना चाहता कि तेनू गलत फहमी है और तू है समझदा कि मैं गुस्ताखा नू बचा लवांगा। एक कानून सानू पता कितने जोगा, साडे कोल कानून फारूक आजम वाला मौजूद है। साडे वकला ने जिस जवामर्दी दे नाल तेरी बेशर्मी का सामना किया, असी उन्होंने खराज तहसीन पेश करते हैं और उन्होंने बड़ा बड़ा दिल गुर्दा करके लिया, लेकिन याद रखी तेरी कोर्ट वास्ते आने वास्ते वकील चाहिए, फारूक आजम का कानून चलाने वास्ते कोई वकील नहीं चाहिए, उनके वास्ते मुमताज कादरी दी एसएमजी ते गाजी इल्मुद्दीन दा छुरा चाहिए। ए याद रखी नामूस रिसालत होते तू की तेरी नस्ल की एक मुल्क का ना हुजूर दे नाम ते सारी दुनिया में उजड़ जाए, सानू परवाह नहीं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, ना बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। तेरे जैसे और तेरी जैसी जनाब बिसात वाले बड़े आए, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। तू कमीशन की बात करना, असी कलेक्शन की बात करांगे। तू कमीशन बना जड़े तू बनाने कमीशन केड़ा कानून भाई अन्य नहीं दस रहा। ये जनाब इथे एक और जनाब वजीर आला सीएम दे बारे गल होवे, सवेरे बंदा चुके ओदे को माफी दिवाने एनु किसे पुछना, तुहाडे प्यो ने पुछना जे असी आ गए तो फिर तुसी कहोगे ये बड़े पुरतशद्दुद हैं। हां हमें लाख बारी पुरतशद्दुद करो, हम कहते हैं हम हुजूर की इज्जत के मसले में दहशतगर्द कहो तो करोड़ बार कहो हम दहशतगर्द हैं। अगर शर्म पसंद कहते हो, अगर हुजूर की इज्जत पर बात करना, हुजूर की इज्जत पर पहरा देना अगर जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे, अगर वक्त आया तो सरेदार भी करेंगे। कायनात में एक रेड जोन है, वो 295C है। मैं बड़ी तामुल से बात कर रहा हूँ, लोग कहें शायद जज्बाती हो रहे हैं, हमारे जज्बात सब कुछ हुजूर के लिए है, लेकिन नामूस रिसालत पर अगर तुमने बेगैरती की कोशिश की तो तुम्हें कुर्सी समेत चौक में ले आएंगे। तुम्हें गलत फहमी है ये बात, ये वो दौर नहीं है। हमने गर्दनें सब ने हुजूर के लिए रखी हुई हैं, तुम हमें पकड़ो जेलों में बंद करो, तुम्हें तो हमारे दूध बच्चे पीते बच्चे भी आके गिरबान से पकड़ लेंगे। तुम क्या समझते हो कि तुम यहाँ 2 फुट कुर्सियों पर बैठकर हुजूर की इज्जत के कानून से खिलवाड़ करोगे? तुम गुस्ताखों की हिमायत करोगे? अगर तुम्हें जनाब गुस्ताखों की हिमायत के लिए तुम्हारे पीछे यूरोप और वाशिंगटन और न्यूयॉर्क खड़ा है तो याद रखना हमारी कमर पे भी हाथ जमामा वालों का है। हम भी मुसअब बिन उमैर के मानने वाले हैं और हम भी मोहम्मद बिन मसलमा के मानने वाले हैं, हम भी खालिद बिन वलीद के मानने वाले हैं। सिर्फ उसने इतना ही कहा ना इन्ना साहिबकुम, है जी, इतनी बात की कि उसने ये नहीं कहा इन्ना साहिबना, है जी, इतना इन्ना साहिबकुम। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया इसकी गर्दन उतार दो। इसने ये क्यों कहा कलमा पढ़ने के बाद कि तुम्हारे साहिब ने ये बात की है? तुम क्या समझते हो कानून नामूस रिसालत और ऐसी बात है तुम करो तुम्हारा जो दिल करता है। हम तो पहले कहते हैं कानून के सामने आओ, अगर तुम्हारा कानून नहीं काम करता तो एक कानून फितरत ने रखा हुआ है, उस कानून का कोई कायनात में मुकाबला नहीं कर सकता। और तुम्हें गलत फहमी है, हाँ वो कानून अल्लाह ताला ने हर मोमिन की फितरत में रखा हुआ है। हाँ वो बताने की जरूरत भी नहीं है किसी को कि ये क्या बात है, वो फितरत का कानून है, हर मोमिन जानता है। और हमारे इमाम ने तो कहा मोमिन है जी, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से।
बस इतनी सी बात है, मुख्तसर सी बात है। हमें लंबी चौड़ियां बातें नहीं आती कि जनाब वहां क्या हुआ, आरपीपीसी सुना गया, जनाब रिपोर्ट मांगी गई या नहीं मांगी गई। हमें इतना पता है कि तुम गुस्ताखों के साथ खड़े हो। अगर तुम गुस्ताखे के साथ खड़े हो तो ये देख लो, मोहम्मद अरबी के गुलाम ये नामूस रिसालत के कानून के हिफाजत कहते हैं, फैन्ना भी बवालिदती बैरते लेरते मोहम्मद मिनकुम विकाऊ। मैं या रसूलल्लाह, मैं नहीं, मेरे माँ प्यो भी, मेरिया सारिया इज्जत तुहाडी इज्जत उत्ते कुर्बान। बस इतनी बात है। जे तुसी उन्हां नाल खड़े हो ते असी हसन बिन साबित वाली लाइन च खड़े हां। है जी, असी जनाब पाकाने उम्मत वाली लाइन च खड़े हां। अगर तुहानू कोई गलत फहमी हो गई तो असी सलाहुद्दीन अयूबी वाली लाइन च खड़े हां। कायनात हर चीज ते गल हो सकती, नामूस रिसालत उत्ते कोई गल नहीं हो सकती। हाँ, तुम 2 फुट की कुर्सी पे समझते हो जस्टिस की कुर्सी, और हुजूर की इज्जत के लिए तो हम अपने माँ बाप को नहीं कुछ समझते, हम अपनी इज्जतों को कुछ नहीं समझती है। नामूस रिसालत के लिए कायनात की कोई चीज आ जाए नहीं समझते। तेनू की ख्याल है भाई तेरी 2 फुट की कुर्सी का लिहाज किया जाएगा? फानी है अरबाब तरब की कुर्सी, कायम दायम है फकत रब की कुर्सी। गवर्नर हो, सदर हो, वजीर आजम हो, जस्टिस हो, दीमक की लपेट में है सबकी कुर्सी। गलत फहमी का शिकार हो तुम। ये मुल्क वो नहीं रहा जहां तुम बाहर से एडे लेकर जो लानती आता है वो खोसा आया। हमें तो तुम पर एतमाद कब का खत्म हो चुका है। ये गलत फहमी है कि हमें तुम पर एतमाद है। पकड़ो लो नार जमानत लेना, तुमसे कोई जमानत लेने भी नहीं आएगा। जाओ तुम रखो अपने पास, बाद में कहते हो हम जमानत, जाओ तुम सब कुछ ले जाओ, हमारे बच्चे भी माल भी उठा के ले जाओ, हमें तख्तेदार पर लटका दो। लेकिन नामूस रिसालत की तरफ, इस कानून की तरफ तुमने कोई बदयानती की तो याद रखना हमारी नस्लें भी तुम्हारी नस्लों से दुश्मनी करेगी। तुम्हें गलत फहमी का बात है। हम अपने आप में रहकर बात नहीं करते। जब हुजूर की बात आ गई फिर बात ऐसे नहीं होगी, फिर तो होगी अनल्लज़ी आहदनी खलीली वनहनु बिस्सफ़क़ लदन नखीली अल्लाह अक़ूमत दहर फिल क़ज्जूली अदरिबु बिसैफ़िल्लाहि वर रसूली। फिर ऐसे ऐसे करके बात नहीं होगी, फिर तो खल्लू बनिल कुफ़्फ़ार अन सबीली। हैं जी, फरमाया हट जाओ काफिर के बच्चे, हुजूर आ रहे। सिर्फ सुलह हुदैबिया के मौके पर मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन। हाँ, ऐसे आ जाए। इनके जनाब जो दिमाग खराब हुए हैं उन तक पहुंचना चाहिए, ये बात पहुंचनी चाहिए। हाँ, और ना हमसे इस्लामाबाद दूर है, और ना हमसे लाहौर दूर है, और ना हमसे कराची दूर है, ना हमसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट दूर है। हर मुल्क मुल्क के मायास्त, कि हर मुल्क मिलके खुदाए मायास्त। और हमारा एतमाद तो इन पर कब जो लानती आता है वो नया काम करता है। वो खोसा आया, उसने मुमताज कादरी को फांसी दिलवाई। फिर वो अगला आया साकिब निसार, उसने चूड़ी भगाई। वो अगला आया, वो जनाब क्या नाम था इससे पिछले शैतान का, हाँ जी उसका नाम लेना भी, वो जो फैज था, फैज, वो जनाब वो आया, उसने खत्म नबूवत के कानून पर छेड़खानी कर दी। अब ये नीचे से जो शतूंगड़े तैयार हो रहे हैं, ये जनाब नया से नया काम करते हैं। तुम्हें किसने बनाया है जज कि तुम नामूस, तुम सुनो, तुम बात सुनो। तुम्हें बताया है, तुम्हें कुर्सी अदालत पर इसलिए बिठाया है कि तुम गुस्ताखों की हमायत करो, और जब नामूस रिसालत की बात आ तुम दाएं बाएं उनको सुनो ही ना। ये तो उनका हिम्मत और हौसला है कि वो तुम्हारे सामने पेश करते रहे। मेरे जैसा कमीना आदमी खड़ा होता हुजूर की इज्जत के बाद ना खड़ा होता, मैं तेरे दांत निकाल देता वहां पर कि तेरी जरूरत कैसे हुई है, तू नामूस रिसालत की बात करता है। तो तुमने कलमा नहीं पढ़ा? तुम कौन सी मखलूक हो जो कलमा, कहां से तुम आ गए हो? तुमने कौन सा, तुम्हारे जनाब पार्लियामेंट के बाहर अदालत दिलू हुआ अक़रबुल तक़वा ये लिखा हुआ है। तुमने नहीं पढ़ा कुरान? मलूनीना इना मासूकिफू खिज़ू व कुतिलू तक़दीला। किधर से तुम लानती इकट्ठे हो गए हो? पता नहीं तुमने कैसा है। मुझे तो नहीं लगता ये मुसलमान है, अल्लाह की कसम मुझे नहीं लगता उसकी गुफ्तगू सुन के कि ये मुसलमान है, और जो इस तरफ खड़े हैं वो मुसलमान है। और जनाब इतनी बड़ी तौहीन और डिजिटल तौहीन, और इसके बाद इन्हें नजर ही कुछ नहीं आता। फैक्ट तलाश किए जाएंगे, फैक्ट तलाश किए जाएंगे। मैंने कहा है तेरी बेटी के ऊपर कोई हाथ डाले तू फैक्ट तलाश करेगा तो ये मसला नामूस रिसालत का है। कायनात की सारी इज्जतें उस खाक पर कुर्बान जहां मेरे आका मौला की सवारी ने एक बार पेशाब किया।
तुम्हें गलत फहमी है कि हम तुम्हें कुछ समझते हैं या तुम ताकतवर हो। ताकतें मेरे रब की है और ताकतें मेरी। तुम्हें तो गलत फहमी है, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है, तुम्हारे पीछे जनाब अमेरिका और यूरोप की सपोर्ट है, ह्यूमन राइट्स की सपोर्ट है। हम जानते हैं ह्यूमन राइट्स की औकात को। जिन्हें फलस्तीन में बच्चे नजर नहीं आए उन्हें 400 गुस्ताखों की हमायत नजर आ गई है। हमसे पूछते हो ह्यूमन राइट्स, जिनके चीथड़े उड़ गए बम्बों के साथ, जिनको पानी के लिए एक बोतल मुयस्सर नहीं, दूध का एक डब्बा मुयस्सर नहीं, जो खाने और भूख की वजह से मर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वहां कहां मर गई है? यहाँ इनको गुस्ताख याद आ गए हैं। बीबीसी से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक वो सारे लानती इकट्ठे हो गए हैं। हाँ, तुम सारे इकट्ठे होकर आओ। अल्लाहुम्मा से मददा वक्तुलहुम बददा ला तुबकी मिनहुम अहदा। तुम सारे इकट्ठे होकर आओ। मोहम्मद अरबी के गुलामों ने भी कफन सीने पर पहन रखे हैं। हम तुम्हारे कमीशनों को भी जानते हैं, वो किसी और बेवकूफ को जाके बेवकूफ बनाओ। हमूदुर रहमान कमीशन से लेकर आज तक जितने कमीशन बने उनका क्या नतीजा निकला शाह जी? हाँ, हमूदुर रहमान से लेकर आज तक पाकिस्तान टूटा उसका कमीशन बना, उसका जवाब तुम्हारे बाप ने देना है। तुम हमें ड्रामे से बात सिखाते हो, वो कुछ और है जो तुम्हारी बातों में आ जाते हैं। कोई कमीशन नहीं। सजा देनी ते बंदे दे पुत्रा तरह उन्होंने जनाब सुन के दो, नहीं तो अगला कमीशन वही है जो मैं पहले तो कह चुका। बस गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा। तुम मुल्क का सारा, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारा बिसात क्या है, इल्मी बिसात क्या है, तुम्हारी जनाब क्या चीज है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का मौकफ है एक तरफ और तुम उन खंजीरों के लिए पूरी जनाब मुल्क के अंदर फसाद पैदा करना चाहते हो। अगर तुम फसाद पैदा करना चाहते हो तो फसाद वालों का फैसला भी कुरान में लिखा हुआ है, हम तुम्हें उसी जुमरे में डालते हैं। बस इतनी सी बात है, जो फसाद पैदा करे उसका हुक्म हम नहीं कहते, जो कुरान ने बयान किया हम तुम्हें उसी जुमरे में डालते हैं। बस तुम गलत फहमी का शिकार हो। हुजूर की इज्जत की बात होगी, रहेगा यूं ही उनका, और गूंज पैदा रहेगा यूं ही उनका। से हम तो तुम्हें इस काबिल नहीं समझते, तुम्हारा जुबान पर मुंह, अपनी जुबान पर तो तुम्हें तकलीफ ना मुंह से रिसालत से हो जाती है। आए रोज नए से नए शैतानियां पार्लियामेंट में मर्जियों के यार बैठ जाते हैं, इधर आके जनाब गुस्ताखों की हमायती पैदा हो सकते हैं। हमें तो ये यकीन ही खत्म हो जाता जा रहा है कि तुमने भी कलमा पढ़ा हुआ है। इकबाल कहता है वज़ा में हो तुम नसारा और तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुस्लिम है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तुम जनाब ना तुम्हारे मुंह से आज तक इस्लाम की बात निकली, ना हमने तुम्हारे मुंह से कोई दीन की बात सुनी, ना इस्लाम के पाकिस्तान के नजरियात की बात सुनी। तुम जब उठते हो 295 के अंदर जहां से कोई रास्ता मिलता है वहां जाते हो, तो ये याद रखना तुम जहां से रास्ता बनाओगे मोहम्मद अरबी के गुलाम वहीं से अड्डी तुम्हें देने के लिए आ जाएंगे। हम जितने भी जुब्बा व दस्तार के हामिल हैं, पीर हो फकीर हो, जनाब हमारी खानका हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, और कोई इल्मी इदारा हो, तालीमी मकतब हो, जो भी हो, ये याद रखना वो हुजूर की इज्जत सबसे पहले है। हमारी पगड़ियां, हमारी दाढ़ियां, हमारी इज्जतें सारी हुजूर की इज्जत पर कुर्बान है। हाँ, तुम्हें ये गलत फहमी है, बाकी सारे मामला बाद में हैं, लेकिन जब हुजूर की इज्जत की बात आएगी तो फिर हम ये कहेंगे कि लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में।